ये हनीमून ट्रिप है मुंबई टू बाली का। क्या क्या रिक्वायरमेंट है बाली जाने के लिए? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोको ब्लॉग। मैं पूजा पांडे और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल। आज का ब्लॉग है मेरा पूरा डिफरेंट। मैं आज ट्रैवल कर रही हूँ मुंबई टू बाली और मैं अभी आ चुकी हूँ मुंबई एयरपोर्ट पे। और आप जैसे कि देख रहे हैं मेरे पीछे एयर इंडिया की फ़्लाइट खड़ी है। सच में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये मेरा जो ब्लॉग है ये मेरा एक पूरा का पूरा ट्रिप है। मेरा हनीमून पेंडिंग था और मेरा ये हनीमून ट्रिप है। बहुत लोगों को बहुत चीज़ों का शौक़ होता है, शादी होने से लेके शादी होने तक बहुत लोगों को बहुत चीज़ों का शौक़ होता है। जैसे कि किसी को ग्रैंड शादी करने का शौक़ होता है, किसी को बहुत शौक़ है अच्छी संगीत हो, या बहुत चीज़ें होती हैं, पता नहीं किसको क्या है नहीं है। पर मुझे बहुत शौक़ था कि मैं शादी के बाद अपनी हनीमून ज़रूर जाऊँ। और उस टाइम पे भी हम लोगों ने सब कुछ करके रखा था। एक्चुअली हम लोग ये मेरा ट्रिप पहले ही डिसाइड हो चुका था, टिकट्स और सब कुछ हो गया था, रूम्स वगैरह। बट कोरोना की वजह से हम लोग नहीं जा पाए थे ट्रिप पे। तो फिर हमें क्रेडिट वाउचर में मिल गया था और फिर हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। मेरा हनीमून काफ़ी लेट हुआ है। कोई नहीं जाता है 2.5 साल या 3 साल के बाद हनीमून, पर मेरा लक अच्छा है कि शादी के 2.5 या 3 साल बाद मैं हनीमून पे जा रही हूँ। और मैं बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं 2 दिन तक नहीं थी, इनफैक्ट 2 घंटे तक नहीं थी जब तक मैं घर से मिलने गई थी। अभी मैं एयरपोर्ट पे सब कुछ चेक इन वगैरह करके अभी जब बैठी हूँ तो मैं रियली में बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ। तो गाइस चलो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और हमारा सफ़र होता है स्टार्ट।
अपने घर। मैं और आज हमारे हस्बैंड भी हमारे साथ में है और हम लोग दोनों आपको पूरा डिटेल शेयर करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि हम लोगों को क्रेडिट वाउचर मिल गया था, तो हम लोगों को थोड़ा वो महंगा भी पड़ा, पर पूरा डिटेल हम आपको बताते हैं कि आप यदि ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चाहिए, है ना। हाँ, तो हमारी फ़्लाइट थी मलेशियन एयरलाइंस, और कोविड के आने के बाद 2 साल तक सारा कुछ बंद था, इंडियन इंटरनेशनल बॉर्डर्स। तो हम फाइनली मिड में ट्रैवल कर पाए। तो हमारे पास मलेशियन एयरलाइंस का वाउचर था, क्रेडिट वाउचर। हमने उससे फ़्लाइट टिकट बुक की। हमारी फ़्लाइट थी मुंबई टू मलेशिया एंड देन मलेशिया टू देनपसार बाली। तो हम लोगों का 1-1.5 घंटा का ले ओवर था जी हाँ, पर मलेशिया हमारी में। फ़्लाइट जो मुंबई से थी वो थी मलेशियन एयरलाइंस 915, और वो हमें ले गई मलेशिया 7:30 AM इन द मॉर्निंग। तो हमारी फ़्लाइट थी रात के 11:30 बजे, हम मलेशिया पहुंच गए सुबह 7:30 बजे। और मलेशिया का टाइम जोन जो है वो इंडियन टाइम जोन से 2.5 आवर्स आगे है। और सेम विद बाली और इंडिया का टाइम डिफरेंस भी 2.5 घंटे का। तो फिर हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट थी फ्रॉम मलेशिया टू देनपसार बाली, वो थी कुछ 9:30 बजे की। ऑल्दो थोड़ा लेट हो गया था, इस वजह से हमें सिर्फ 40 मिनट मिला नेक्स्ट फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए। तो हम बाली पहुंच गए थे दोपहर के 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे बाली टाइम। दैट वुड बी अराउंड 9 AM 9:30 AM इंडियन। क्या रिक्वायरमेंट है बाली जाने के लिए? हमारे टाइम RT-PCR रिक्वायर्ड था आपकी डिपार्चर कंट्री से, दैट इज़ इंडिया, बट अभी वो नहीं है। तो आपको कोई RT-PCR की ज़रूरत नहीं है अगर आप डबल वैक्सीनेटेड हैं या फिर आपने बूस्टर डोज भी लगवा रखा है। वीज़ा ऑन अराइवल है इंडियंस के लिए, बट यू हैव टू पे $35 फ़ी फॉर दैट। सो आई थिंक कुछ 43 कंट्रीज़ या 72 कंट्रीज़ अब हो गई हैं। हमारे टाइम 43 कंट्रीज़ थी जिनके लिए वीज़ा ऑन अराइवल था, इंक्लूडिंग इंडिया। तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे? हमें कोविड सर्टिफिकेट चाहिए था, कोविड सर्टिफिकेट इन द प्रिंट, डिजिटल सब कुछ आप प्रिंट में कैरी करो, ज़्यादा बेटर है। कोविड सर्टिफिकेट चाहिए आपको अपना फ़्लाइट टिकट डिटेल्स चाहिए, रिटर्न जर्नी, ऑनवर्ड जर्नी अगर कोई है तो। अगर आप बाली से कहीं आगे भी जा रहे हैं तो उसका भी टिकट आपके पास होना चाहिए। होटल बुकिंग्स होनी चाहिए जितने दिन आप बाली में स्टे कर रहे हैं। और आपको PD लुंगिडी ऐप पे अपना प्रोफाइल बनाना है। आप कोविड सर्टिफिकेट अपडेट कर भी सकते हैं, उसमें नहीं भी कर सकते। अगर आप अपडेट करोगे तो आपको इंडोनेशियन वर्जन ऑफ कोविड सर्टिफिकेट मिल जाएगा। PD लुंगिडी ऐप जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप यदि बाली पहुंच भी जाते हैं और यदि आपके पास PD लुंगिडी ऐप नहीं है तो आप एयरपोर्ट से आपको बाहर ही जाने को नहीं मिलेगा। बट जैसा अपना आरोग्य सेतु है इंडिया में, वैसा उनका PD लुंगिडी ऐप है, वो मस्ट है। हाँ। उस पर आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। एक ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए वर्थ $25,000। हमारे पास वो था ग्रेजुअली। अगर आपके पास नहीं है तो आप 30 डेज़ का ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं। जागा विसाता इज़ इंडोनेशियन इंश्योरेंस कंपनी। 30 डेज़ का आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मिलेगा। और एक अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी भी है, उससे भी आप ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा सुटेबल होता है। आई थिंक कॉस्ट इज़ अराउंड $35 फॉर इंश्योरेंस पर पर्सन। उसके अलावा आपको आपका पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट इज़ मस्ट विद वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ, एटलीस्ट 6 मंथ का वैलिडिटी होना चाहिए पासपोर्ट का। पहले हमें फ़्लाइट में वो इमिग्रेशन फॉर्म मिलता था जिसपे आपको कस्टम डिक्लेरेशन करना है। वो आप इलेक्ट्रॉनिक भी कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिकली आप उसको फिल करके एक QR कोड जनरेट होगा, वो QR कोड आप एयरपोर्ट पर दिखा के बाहर निकल सकते हो। तो इट्स अप टू यू, आप इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हो, नहीं तो आपको एयरपोर्ट पे भी मिल जाएगा। उसके बाद जब हम इमिग्रेशन में पहुँचे तो यहाँ का इमिग्रेशन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही स्मूथ था और किसी चीज़ में आपको टाइम नहीं लगा। इंडिया का बहुत स्मूथ था। का इमिग्रेशन तो अलग अलग होता है, सबको पता है। और हमसे इमिग्रेशन में तो हम कितने दिन के जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और रिटर्न कब है, और उसके बाद किसके साथ में जा रहे हैं। तो आप हस्बैंड वाइफ है या फिर जो भी रिलेशन आपका है। हम लोग कपल थे, हम लोग हनीमून के लिए जा रहे थे। तो मुझसे उन लोगों ने शादी का फ़ोटो मांगा जिसमें आपके फैमिलीज़ वगैरह हो। तो ये सब चीज़ें आप नोट ज़रूर करें। ये सब छोटी छोटी चीज़ें उन लोगों को क्वेश्चंस करने को ज़्यादा मिलते हैं। तो मेरे पास था तो मैंने उसको दिखा दिया। इमिग्रेशन में मेरे से सिंपल क्वेश्चन, कभी कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन के जा रहे हैं, किस पर्पज़ के जा रहे हैं, बस ये 3 क्वेश्चन। और फिर जब हम लोग यहाँ से फ़्लाइट लेके मलेशिया पहुँचे तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे और फिर वहाँ से हम लोग बाली का फ़्लाइट लिए, वो भी बहुत अच्छा था।
बहुत स्मूथ हम लोग पहुँचे। बट वहाँ के इमिग्रेशन में बहुत टाइम लगा, लाइन में लगे थे कम से कम 1.5 से 2 घंटे हम लोग सिर्फ लाइन में लगे थे इमिग्रेशन के। क्योंकि रश बहुत है और काउंटर्स बहुत कम हाँ, है। काउंटर्स बहुत कम तो है। आप ऐसे टाइम पे अपनी फ्लाइट प्लान करो जिस टाइम पे थोड़ा रश कम हो, इवनिंग की फ़्लाइट हो या रात की फ़्लाइट हो, हाँ, लेट नाइट फ़्लाइट हो तो ज़्यादा बेटर है, तो आपको रश कम मिलेगा। क्योंकि क्योंकि हम अगर लोग आपने मॉर्निंग टू इवनिंग की फ़्लाइट बीच में कोई ली है तो हाँ, रश मोस्टली ज़्यादा हो। ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं बाली में इस टाइम, जी। तो बहुत ज़्यादा रश था। बट इमिग्रेशन स्मूथ था, इमिग्रेशन हाँ, में ज़्यादा कुछ इमिग्रेशन तो सवाल बहुत, पूछे नहीं हाँ गए। कुछ नहीं। 1-2 वेलकम टू बाली हाँ, एंड बस और कुछ नहीं, उन लोगों ने कुछ पूछा नहीं है। ऐसे देखा जाए तो कुछ खास पूछा नहीं है। हाँ, किस पर्पज से आए हैं, कहाँ स्टे कर रहे हैं, बस उसके बाद ख़त्म इमिग्रेशन। बट सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और सबसे मेरे लाइफ का सबसे ख़राब जो एक्सपीरियंस बोलेंगे तो वो ये था कि हम लोग वाया फ्लाइट लेके आए हैं, तो उसके वजह से हम लोगों का लगेज एक भी नहीं मिला। हम मुंबई टू कोलालमपुर बेसिकली उसमें हमारा लगेज लोड हुआ, लेकिन वो लगेज उन्होंने मलेशिया टू डेनपसार की फ़्लाइट में लोड नहीं किया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 40 मिनट बचे थे। ये मुंबई टू कोलालमपुर की फ़्लाइट डिले हो गई थी, तो उन्होंने वो लगेज फिर नेक्स्ट फ़्लाइट से सिंगापुर भेज दिया। और सिंगापुर सिंगापुर एयरलाइंस की डेली फ़्लाइट्स हैं टू डेनपसार बाली, तो वहाँ से हमारा लगेज वन बाई वन करके आया। लेकिन एट द टाइम ऑफ अराइवल इन बाली हमें कोई लगेज नहीं मिला। हमारे 3 बैग्स थे, तीनों गुम हो गए, हमें खाली हाथ जाना पड़ा। लेकिन नेक्स्ट डे इवनिंग में एक बैग आ गया, फिर अगले दिन एक और बैग आ गया। लेकिन लास्ट बैग व्हेन वी लेफ्ट उबुद जब हमने छोड़ दिया, हम कूटा पहुंच गए, तब वो नेक्स्ट बैग मिला था हमें। लोगों को जब बैग नहीं मिला तो हम लोगों को ऐसा एक पिंक पेपर जिसमें सब कुछ लिख कर हम लोगों ने प्रिंट करके हमको दिया। जिस दिन हम लोग पहुँचे उस दिन एक तो बैग आ गया था ना, और दूसरा बैग दूसरे दिन। बट जो तीसरा बैग था वो 2 दिन बाद जिसे आया। उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद आया, और वो तीसरा बैग मेरा ही था। कहीं पर भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पर भी, तो आप एक चीज़ हमेशा नोट करके रखिए कि सारे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं आप अब कभी भी आप चेक इन बैग में आप सारे सामान एक साथ में ना रखें। हैंड बैगेज में आप अपना दोनों क्लॉथ्स रखें, दोनों मतलब जो भी इंपॉर्टेंट स्टफ है आप अपने हैंड बैगेज में कैरी करें छोटा, ताकि आपको अगर लगेज गुम भी हो जाए तो उतना प्रॉब्लम ना हो। हाँ, जो हम लोगों ने नहीं किया, हमारी गलती थी वो। हाँ, तो फिर हम लोगों ने मेल भी किया था, तो उसका रिप्लाई आया कि हाँ आपका बैग कस्टम में फंसा हुआ है। हम लोग देन एंड देयर हम लोग फिर से एयरपोर्ट पे गए। एयरपोर्ट पे जाने के बाद पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और हम लोग बहुत परेशान हुए थे। तो प्लीज़ आप लोग जब भी कहीं ट्रैवल करें, यदि आप वाया फ्लाइट लेके जा रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आपका ले ओवर 1.5 घंटे का नहीं होना चाहिए, 1.5-2 घंटे का नहीं होना चाहिए, कम से कम 3 घंटे का तो होना चाहिए। क्योंकि बाय द वे आपका जो फ्लाइट लेके आप जा रहे हैं वो लेट है, तो आपका जो नेक्स्ट फ्लाइट है उसको आपका मिस भी हो सकता है। और बाली बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है, मैं उसको बता नहीं सकती हूँ वो कितना सुंदर है। और जाहिर सी बात है, इतनी सुंदर जगह को हम लोग 9-10 दिन में कभी कवर नहीं कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, आपको हर तरह का टेरेन वहाँ मिल जाएगा। सही आपको बात अगर है। पहाड़ से प्यार है तो पहाड़ मिलेंगे वहाँ आपको। अगर टेम्पल चाहिए तो टेम्पल मिलेंगे, समंदर, नीला समंदर, नीला समुंदर चाहिए तो नीला समुंदर मिलेंगे। टेम्पल्स, हर तरह की क्रिएचर, हर तरह की लाइफस्टाइल है वहाँ। टॉप 10 कोई खोजने को बोले तो उसमें से एक तो बाली है। इतना सुंदर है, ट्रस्ट मी, आप जाओ और जाके आप देखोगे ना तो आपको खुद ही यकीन हो जाएगा कि बाली कितना सुंदर है, इतना प्यारा है वो। एक जाने का तो बता दिया हम लोगों ने, अभी ये बात है कि आप उधर से आ रहे हैं तो आपके पास जो चीज़ें थी वो सब तो है ही, बट सबसे बड़ी बात है एयर सुविधा। जी हाँ, उसका कोई ऐप नहीं है, वो एक लिंक है बेसिकली। आपको उसमें अपनी सारी डिटेल्स फिल इन करनी होती है, कौन सी फ्लाइट से आप इंडिया लैंड करने वाले हो, कहाँ से आ रहे हो, और आपका कोविड सर्टिफिकेट लगाना होता है। RT-PCR अगर है तो RT-PCR लगाना होता है। बट उसका अटैचमेंट फॉर्मेट बहुत अलग है, आपको वो पहले से रेडी करना पड़ेगा। अटैचमेंट का जो नेम है वो आप हमेशा चेंज करके रखो, रीनेम करके रखो, क्योंकि अगर आपने उसको उस नेम से अपलोड किया तो वो अपलोड नहीं लेता है और उसके चक्कर में बहुत परेशानी होती है। सो एयर सुविधा की जो लिंक है, एक तो वो सही से काम नहीं करती, उसको वो अपग्रेड करने की बहुत ज़रूरत है। और उसमें आप कुछ भी अटैचमेंट अपलोड करोगे वो एक बार में कभी नहीं लेगा। और अच्छा रहेगा कि आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी करके जाओ, और ज़्यादा बेटर रहेगा आप एयर सुविधा पहले से भर के जाओ,
क्योंकि इंडिया में लैंड करते वक्त आपको बहुत ज़रूरी है। इंडिया में कोई नहीं पूछता है इंडिया में उसको कोई देखा तक भी नहीं। हम लोग जब आए तो हम लोग को कोई नहीं देखा। बट हाँ, आप जब बाली से आ रहे हैं तो जैसे नॉट बाली, आप किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से कोविड के बाद अभी आ रहे हैं तो आपको एयर सुविधा फिल करना जरूरी है। अदरवाइज आपको बोर्डिंग कार्ड्स नहीं मिलेंगे, बोर्डिंग पासेस आपके पास नहीं होंगे तो आप बोर्ड नहीं कर सकते। हाँ। इंडिया में भले आपसे वो ना पूछें बट इट इज मैंडेटरी टू फिल इट। सो गाइज, हम लोग अपना सारा डिटेल, हम लोगों को जितना पता था और जितना हम लोगों से हुआ, हमने सारा आपको डिटेल दे दिया है। यदि कुछ चीज़ की कमी है या फिर हम लोग नहीं बता पाए, यदि आप लोगों को और भी कुछ लगता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। और You can find all the details in the description box below. Do check out. और हमारे साथ बने रहिए, पूरा बाली का ब्लॉग जाने वाला है। और अभी के लिए बस इतना ही। हमारा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। Bye bye.